हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज श्रीमद् भागवतम दूसरा अध्याय, पहला स्कंद। हम दूसरे अध्याय के अंत में हैं। शायद आज ही दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा और कल से तीसरा अध्याय, जिसमें सुत गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करेंगे संक्षेप में। और 24 अवतारों की जो कथा है वो पूरे भागवतम में अलग अलग जगह पर विस्तार से सुत गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि कल आपने क्या श्रवण किया सबने? हरे कृष्णा प्रभु जी। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, या दूध का उदाहरण दिया था, दूध से मक्खन निकलता है। और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आपने कहा था कि आत्मा क्रियाशील परमात्मा के कारण होती है और ब्रह्मांड की आत्मा भगवान है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब शरीर जो है वो क्रियाशील तभी होता है जब अंदर आत्मा होती है। वरना अगर आत्मा नहीं है, हम नहीं है, तो शरीर का कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। वैसे ही पूरा ब्रह्मांड अभी चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तो उस ब्रह्मांड की आत्मा भगवान अंदर है, इसलिए। बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आवाज आपका कट कट के आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी। हाँ, बोलिए। भगवान नहीं, आवाज हम बंद हो गई। सभी का जो हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आपका मतलब ठीक है। तो आपने कहा कि परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तु में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार काष्ठ के भीतर अग्नि। तो अग्नि काष्ठ में दिखती नहीं हमको, लेकिन है। वैसे ही परमात्मा हमारे अंदर है और उनके द्वारा हम चलायमान होते हैं। वो दिखते नहीं लेकिन है। तो उसको कौन सी प्रोसेस से हमको दिखना पड़ेगा? कैसी प्रोसेस से देख देख सकते हैं हम? कौन सी प्रोसेस से? भक्ति की प्रोसेस है। और कोई? कल हमने श्रवण किया था, कल पूरा आपको याद होना चाहिए। प्रभु जी भगवान के दास बनकर। दांत बंद करो। ओके। और जिस प्रकार से एक दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है, मैंने कल आपको समझाया था। अब याद आया आपको? आप दूध को गर्म करते हो, फिर ठंडा करते हो, उसमें जामन डालते हो, फिर हिलाकर रख देते हो, सुबह वो दूध का दही बन जाता है। तो वो प्रोसेस है दूध से दही बनाने की। वैसे यदि अंदर भगवान रूप भगवान को हमको अगर महसूस करना है, देखना है, तो उसकी भी प्रोसेस है। क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे वही भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको अभी? जी प्रभु जी। इजी थे। हाँ, तात्पर्य जी में कल हमने पढ़ा था सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
असो गुणमये भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल को भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में अंदर प्रवेश करते हैं और जो सूक्ष्म मन है उनके द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। तो कार्य कौन करता है? मन करता है। इससे आप देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, के जीव मेरा अंश है लेकिन छह इंद्रियों के द्वारा भटक रहा है। उसमें मुख्य क्या है? मन। क्या है? मन षष्ठ इंद्रियाणि, मन मुख्य है। तो मन ही ये तीन गुणों के जितने भी हमारे कर्म है उसको भोगने के लिए बाध्य करता है मन। इसलिए हमें सीधा प्रहार करना चाहिए मन पर। मन पर प्रहार कैसे करोगे? जब मन को शुद्ध करने की प्रोसेस में आप लग जाओगे तो अपने आप इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। तो प्रोसेस। तो भगवान जब परमात्मा रूप में अंदर है तो उनके द्वारा मन चलायमान होता है और मन के द्वारा जीव को प्रेरित करते हैं मन ये तीन गुणों को भोगने के लिए। और वही तीन गुणों को मन जब भोगता है तो उसका कर्म बंधन और लगता है और ऐसे ही व्यक्ति जन्म मृत्यु में घूमता रहता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां है और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं। देखो यहाँ कहा गया है कि सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक, मतलब यहाँ समझ में आता है हमें कि जो 84 लाख योनियां है सब जीव है उसमें ये ब्रह्मा भी आ गए ना। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा कब बनता है व्यक्ति? जब 100 साल वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तब जाकर ब्रह्मा बनता है। यदि आप लोगों को भी ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मांड का राजा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 साल तक वर्णाश्रम धर्म का परफेक्ट पालन करना पड़ेगा तो भगवान आपको भी ब्रह्मा बना देंगे। और जब भगवान ब्रह्मा जी के जब 100 साल हो जाते हैं तो प्रलय होता है पूरे ब्रह्मांड का और उसके बाद वापस भगवान जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मा की चॉइस होते हैं। भगवान चॉइस करते हैं कौन ब्रह्मा, मतलब किसने 100 साल वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है। यदि ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसने 100 साल वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, वो ब्रह्मा बनने के लायक कोई नहीं है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। याद रखना चाहिए। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी 84 लाख योनि में भ्रमण करते। या ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामू पेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते कि ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, है ना, या ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, सबको वापस इस भौतिक संसार में भ्रमण करना पड़ता है। कभी पृथ्वी लोक में, कभी नीचे के लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी गधा बन गया, कभी कुत्ता बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई देवता बन गया, कोई मनुष्य बन गया। तो यहाँ कहते ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी ये 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। और ये किसके कारण? तो कहते सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग कर रहा है। तो जो भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर किसको बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे? कृष्ण प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर। यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। सूक्ष्म शरीर में तो आएगा मन, बुद्धि और अहंकार, और स्थूल शरीर में आएगा अपना पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर। पंच तत्व क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। आकाश। ये पांच पांच भूत है ना। मतलब ये
5 भूत से स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का अर्थ होता है कि हमको दिखता है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आंख देख पा रहे हो, कान देख पा रहे हो, नाक देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, और आप यहाँ आओगे तो मैं भी आपको देख पाऊंगा, क्योंकि आपका शरीर और मेरा शरीर स्थूल, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि और अहंकार, उनका कभी एक्सरे नहीं निकलता है ना। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को बोलोगे प्रभु मेरे मन का एक्सरे निकाल दो, है ना, तो वहां नहीं निकलेगा एक्सरे, है ना। तो ऐसे ही ये जो मन, मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है, उनकी इच्छाओं के द्वारा ये भौतिक संसार का भोग करता है जीव। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित, सूक्ष्म भौतिक शरीर सूक्ष्म मन स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित है। ये जो स्थूल शरीर किस पे आधारित है? मन पर आधारित है ना। इससे मन, ये जो भी इच्छा कराता है मन कराता है, संकल्प विकल्प मन कराता है, यहां से वहां दौड़ाता है मन कराता है। आपके पास लाखों रुपए फिर भी मन इच्छा कर नहीं बेटा, और कौन करता है? मन। तो मन कभी शांत बैठने वाला नहीं है ना। मन कभी संतुष्ट रहने वाला नहीं है। इसे कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अभी मेरे पास 10,000 रुपए 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, मन आपको संतुष्ट कभी होने नहीं देगा। अगर संतुष्ट होने देता मन यदि, तो आप देखिए बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 15-20 पेटी खा सके, इतना पैसा है, लेकिन वो मन उनको शांत बैठने नहीं देगा। फिर भी वो क्या करेगा? दौड़ता रहेगा, बिजनेस बढ़ाता रहेगा, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि मन है जो उनको शांति से बैठने नहीं देगा। और जब मन एक्टिव रहेगा भौतिक जगत में, तो व्यक्ति को कर्म बंधन लगता रहेगा, और अभी वो कैसी भी बड़ी अवस्था में है, लेकिन जैसे शरीर छोड़ेगा तो मन उनको लेकर कोई नीच शरीर में उनको प्रवेश कराएगा। तो मन बहुत परेशान कराने वाला है। ये सूक्ष्म वाला भौतिक स्थूल शरीर को एक्टिव कराने वाला मन है ना। और भौतिक भोग की इच्छा करने वाला मन है। इससे ठाकुर जी बारंबार कहते कि अर्जुन तेरा मन मुझे दे दे, है ना, मन मुझे दे दे। और मन देने के लिए भगवान कहते सततम कीर्तयन्तु माम, मेरे नाम का जप करो और मेरी कथा श्रवण करो। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है, बहुत आनंद देता है ना। तो हमको इतना पता चलना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, जब मैं भगवान की कथा श्रवण करता हूँ, भगवान के भक्तों में आरती कीर्तन, है ना, होता है, जब भक्ति होती है तो बड़ा आनंद आता है, सुख मिलता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि यही सुख है, और यही आकर मन सुख देता है। तो हमको वास्तव में इसी में हमको मन को डुबो कर रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। परमात्मा रूप में सहायक बनते, भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जीव की इच्छा होती है। क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। अगर जीव जो हम है, हमें यदि कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करना है तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अक्षम है, सक्षम नहीं है। इससे मदद कौन करता है? भगवान करते हैं। इससे भक्तों विचार कीजिए, हम भगवान का भजन भी न करे कोई व्यक्ति, और फिर भी कुछ इच्छा करता है ना, तो भगवान अंदर बैठ, उपदेष्टाच अनुमंता, इतने कृपालु हैं ठाकुर जी कि आपने जो इच्छा किया है भौतिक भोग की, तो भगवान उसको भी पूरी करते हैं। लेकिन वो भगवान कैसे करते? तो अपने क्या शब्द कल मैंने दिया था, योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार भगवान हमको भोग देते हैं। तो कहने का तात्पर्य भक्त तो ये है कि हम सब भौतिक भोग भोगने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। याद रखना, ये भौतिक जितने भोग है ना, उनके लिए भी स्वतंत्र नहीं हम। वो भी भगवान जब कृपा करेंगे तभी जाकर हम ये प्राप्त कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो सभी तरह से हमको भगवान पर डिपेंड रहना पड़ेगा। सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। वह इच्छा करने वाले हैं और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। वो इच्छा तो करेगा, भगवान नियंत्रण करेंगे, और जब वो भोग भोगेगा तो भोग का कर्म उसको लगेगा, वो भी भगवान हिसाब रखेंगे, है ना। तो सब भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं, और इच्छा से जो भी वो कार्य करेगा तो भगवान उसका हिसाब भी रखते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के, मतलब उस दुखालय शरीर से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, इच्छा करता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं
और तुरंत वो इच्छा करता है कि नहीं, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, मुझे गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, मुझे भक्तों के संग में रहना चाहिए, इस इच्छा भी कर लिया उसने, तो भगवान उसको तुरंत ऐसी जगह पर मोड़ देते हैं जहां उनको भगवान के भक्तों का संग मिले, गुरु का संग मिले, जिससे आध्यात्मिक जगत में सुखमय ऊपर उठ सकता है। तो भगवान हर जगह से अंदर से प्रेरणा देते हैं। यदि कोई जीव चाहता है कि नहीं नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है ना, भगवान कुछ मंदिर मंदिर सब गलत है, गीता भागवत मैं नहीं मानता, कुछ नहीं, मतलब वो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान उनको ऐसे भी प्रेरणा देते हैं जिससे आप भगवान को भूल जाओ। हाँ, इससे जीव सब स्वतंत्र है, और भगवान अंदर से जीव को क्या देता है, प्रेरणा देता है, मतलब प्रेरणा नहीं, मतलब उनकी उनकी हेल्प करते हैं भगवान। हम्म? आप अच्छी इच्छा करोगे तो भी भगवान हेल्प करेंगे आपकी, बढ़िया। और अगर आप बुरी इच्छा करोगे, क्योंकि हमारी इतनी इच्छा प्रबल है, तो हम स्वतंत्र, भगवान हमको स्वतंत्रता दिया है, तो भगवान वो भी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन योग्यता के अनुसार, है ना। लेकिन जब भक्ति में लगते हैं और भक्ति करते करते भी यदि हमारी भौतिक इच्छा है, तो भगवान वो भी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन भगवान सोचेंगे मेरी भक्ति भी कर रहा है और भौतिक भी इच्छा है, तो भगवान उसको शुद्ध करके देंगे। ठीक है, या तो शुद्ध करके देंगे, या तो फिर ऐसी ऐसी परिस्थिति में हमको डाल देंगे भगवान, है ना, ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि वो भोग तो देंगे भगवान, लेकिन भोग के द्वारा दुख भी बहुत मिलेगा, और उससे प्रेरणा भगवान देंगे कि देख बेटा, तू मेरी भक्ति कर रहा है तो इतना आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन साथ में भौतिक भोग की इच्छा कर रहा है, तो देख भौतिक भोग तू भोग रहा है, उससे कितना दुख मिल रहा है, ये प्रेरणा भी भगवान देंगे। नहीं तो भगवान परीक्षा भी लेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति है, भौतिक भक्ति करते करते भौतिक कामना भगवान से नहीं करता है, भगवान पर छोड़ देता है। भगवान कृपालु है, वो जानता है कि इसको भौतिक जीवन में है ये, तो भौतिक वस्तु भी इनको चाहिए, तो भगवान पैर देंगे, है ना, लेकिन वो जब अपनी इच्छा से देंगे ना, तो बहुत शुद्धता से देंगे, और वही भौतिक वस्तु हमको ऊपर उठाएगी। इससे बुद्धिमान बनना चाहिए हमें, हमारी बुद्धि से मांगना नहीं चाहिए, भगवान पर छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न है, भगवान के सब अंश हैं जीव, हम भगवान के। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। कहाँ कहा है पुत्र, आप बताएंगे, मैंने बहुत बार बोला है, कुछ श्लोक याद है आपको? भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, पिता महस जगतो माता धाता पितामह। भगवान क्या कहा है कि ये सब मेरे पुत्र है ना, मम्मी अंश मेरे है। देखो कितने कृपालु है, मेरे है ऐसा बोलते, है ना, भले हम इतने नालायक है, हम कैसे हैं? हम नालायक है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मेरे है, भले नालायक है लेकिन है मेरे, है ना, पिता पिता होता है। और हम इतने नालायक है, कभी कभी भगवान को भी गालियां देते हैं, भगवान ने जो भी बना उसके विरुद्ध कार्य करते, लेकिन ठाकुर जी इतने कृपालु है, क्या कहते हैं, "ए भाई जो भी है वो मेरे है ना, ये मेरे है।" बस भगवान एक ही चाहते हैं कि भाई तू कितना भी कमीना व्यक्ति है, नालायक व्यक्ति है, लेकिन एक बार तू मेरे मेरे सामने देख, है ना, और तू एक बार बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, इतना बोल दे, भगवान तुरंत अपना लेंगे, और सब कुछ पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। उनको पीछे की वस्तु जो गलत किया है वो देखने की इच्छा नहीं है भगवान को, बस एक बार तू मेरी शरण में आ जा, मैं सर्व पाप को नष्ट कर दूंगा, तेरे तुझे शुद्ध कर दूंगा, है ना, बहुत कृपालु है ठाकुर। इससे कहते हैं कि देवता है ना, देवता जो है वो क्या है, बनियागिरी करते हैं, है ना। यदि आपको यदि अ, कोई भोग चाहिए जिससे आपका नुकसान होने वाला है, लेकिन आप देवताओं से मांगोगे, तो देवता ये नहीं सोचेंगे कि भाई इनको ये भोग चाहिए दूंगा तो ये मुसीबत में पड़ जाएंगे, वो नहीं सोचते हैं। जितना आपने उनका पूजा किया है उतना वो आपको दे देंगे, वो देंगे, शुद्धता से पूजा करोगे तो दे देंगे, वो नहीं सोचेंगे इससे उनका भला नहीं होगा। जिस तरह से माँ बाप होते, एक माता एक बच्चे को लेकर जा रही है छोटे से, और बच्चा रोने लगता है कि मुझे कुल्फी चाहिए, गोला चाहिए बर्फ का, तो माता बोलेंगे नहीं तुझे सर्दी हो जाएगी, नहीं दूंगी मैं, है ना, तो बच्चा कितना भी रोए माँ नहीं देगी। लेकिन यदि आप वहां जाकर बोलोगे कैसी माँ है, बच्चे के रुला रही है, ले बच्चा ले गोला खा, है ना, तो वो ठीक नहीं है,
माँ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पता है कि बच्चा बीमार हो जाएगा। तो हम जब उस पर कृपा करते, नहीं नहीं माँ, माँ तो कठोर हो गई, मैं देती हूँ, तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे ही जो देवता होता है वो देवता दे देते हैं, इसका भला हो या बुरा हो कोई लेना देना नहीं है देवताओं को। लेकिन भगवान इतने कृपालु है क्योंकि भगवान हमारे पिता है, देवता हमारे पिता नहीं है। देवता भी हमारी तरह जीव है। तो भगवान हमारे पिता होने के कारण भगवान बहुत करुणामय कृपामय होते हैं, और कहते हैं कि नहीं मेरे बेटे सुखी रहे, है ना। तो पूरे प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम इतने दुष्ट बन चुके हैं कि हम भगवान की बात नहीं मानते हैं, और हमको वास्तव में दुखी होना है ना, और पड़े रहते हैं। तो फिर भगवान भी क्या करे बेचारे क्या करे भगवान। पुत्र के सुख एवं दुख परोक्ष रूप में पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। समझ में आया आप सबको ये बात है? आया ना? जी प्रभु जी। जी जी आगे। हाँ। जी प्रभु जी। आप सब माता पिता ऑलरेडी बन चुके हो, तो आपको पता ही होगा कि आपके पुत्र सुखी होते हैं। पुत्र को अगर पैसे गाड़ी बंगला मिलता है, आप कितने सुखी होते हो, आपको सुख मिलता है। और यदि पुत्र को बीमारी हो जाती है कुछ, है ना, और पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप दुखी हो जाते हो कि नहीं? हम्म। जी प्रभु जी। हाँ, तो हमारे पिता वास्तविक तो भगवान है। तो हम भी जब दुखी होते हैं और कभी सुखी होते, तो भगवान उसमें तुरंत देखते हैं कि नहीं मेरा बेटा दुखी है, तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं, है ना। इसे संत भी होता है ना, पर दुख दुखी होते हैं। संत क्या होते हैं? भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और जब जीव कोई दुखी होता है ना, तो वो भी दुखी हो जाते हैं, अरे जीव सब दुखी है, चलो एक काम करते, हरिनाम संकीर्तन करते, जैसे सुनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए? ठाकुर जो करुणा हम पर कर रहा है, तो हमको यदि कृपा मिल गई, भक्ति मिल गई, तो हम हमें भी दूसरे जीव पर कृपा करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो भी पुत्र के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रभावित नहीं होते, वो वहां बैठे बैठे खाली देखते हैं कि दुखी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अंदर प्रवेश नहीं होते भगवान। इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं, और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। भगवान अंदर रहते हैं, है ना। अपने धाम में तो है ही, अंदर भी आते हैं भगवान, और प्रेरित करते हैं कि कैसे सुखी हो, है ना। लेकिन हम हैं, भगवान भगवान मतलब ध्यान कान देकर ध्यान से सुनते कि एक बार इच्छा करे, एक बार इच्छा करे कि मैं गीता भागवत पढ़ूं, एक बार इच्छा करे, तो भगवान तुरंत तैयार है आपकी सहाय करने के लिए, हमारी सहाय करने के लिए प्रेरित करेंगे तुरंत। लेकिन भगवान कान दे के सुन रहे कि एक दिन रात भोग 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 इकट्ठा करना है, संसार का वस्तु बस उसमें पड़ा है, तो भगवान भी क्या करे थे, है ना। तो हमें भगवान तैयार है, याद रखना। आप कोई भी, आप 10 साल के हो, 20 साल के, 50 साल के, या 60-70 साल के हो, आप भगवान आपकी सहाय करने के लिए फुल तत्पर है। बस हमको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा भक्तों। वो तैयार है, वो आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। इस नश्वर दुखदाई संसार से आपको मुक्त कर कर दिव्य शाश्वत आनंदमय सुखमय धाम में लेने के लिए भगवान तैयार है। इच्छा किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो भक्त बुद्धिमान बनिया। आइए आगे बढ़ते, लास्ट श्लोक है ये। भावयन्तेष सत्वेन लोकान वे लोक भावन लीलावतारानुरतो देव तिर्यंगरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। यह कहते देवता, मनुष्य और निम्न पशु, है ना, सबके सब सारे, और ये जीव ने सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। समस्त प्रकार जितने भी ग्रह है, चाहे चंद्र ग्रह है, चाहे सूर्य ग्रह है, चाहे कोई भी ग्रह है, तो सबका पालन पोषण कौन करने वाले हैं? भगवान है। ये जब ग्रह जो है, जितने भी ग्रह है जो हवा में तैर रहे हैं, जो वैज्ञानिक चंद्र ग्रह सूर्य ग्रह पे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब ग्रह जो है वो कहाँ है? ब्रह्मांड में है। कहाँ है? ब्रह्मांड में है ये, है ना। और ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान के द्वारा पोषित होता है ना। पालन भगवान करते पूरे ब्रह्मांड का। इसी यहाँ कहते चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो या निम्न पशु हो, सबको भगवान पालन पोषण करते हैं।
और जब भगवान अवतरित होते हैं तो विशुद्ध सत्व में होते हैं भगवान, और अपनी विदुष विशुद्ध सत्व में भगवान लीला करते हैं। और जो लीला कोई जीव श्रवण करता है तो निश्चित है कि उनका परम कल्याण होता है। ठीक है, तो आप लोग यदि भगवान परम कल्याण चाहते हो अपना, तो हमको क्या करना चाहिए, जितने भी लीला भगवान ने किया है विशुद्ध सत्व में, जो श्रीमद् भागवतम में पूरा दिया गया है, तो उनका जब भी अवसर मिलता है उनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो आलस छोड़नी चाहिए। आलस मनुष्य का बड़ा दुश्मन है। नींद, आलस, है ना, वो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इसको छोड़कर हमें भगवान के भक्तों के संग में जाकर श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है। भौतिक ब्रह्मांड, है ना, अनेक है, कोटि, अनेक कोटि ब्रह्मांड है। और प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, सभी प्रकार में अनेक ग्रह है, जिसमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। देखो, ध्यान दीजिए यहाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनेक अनेक ब्रह्मांड, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में अनेक ग्रह है, जैसे सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, अनेक ब्रह्मांड में है ना। और सभी ग्रहों में जीव निवास करते हैं। ये वैज्ञानिक जाते हैं चंद्रलोक में और वहां से वापस आते, पूछते कि वहां क्या है, तो कहते कि वहां कुछ नहीं है, वहां तो धूल है खाली, है ना। बोरी भर के आते हैं धूल की, और हम बोलते वाह 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 वाह, धूल लेकर आए, वाह वाह, वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम कर ले, धूल लेकर आया। अच्छा, हाँ। अब दूसरी बार भी जाएंगे वैज्ञानिक चंद्रलोक में, और दूसरी बार जाकर क्या लाएंगे, वो बेटा धूल ही लाएंगे, दूसरा कुछ नहीं लाएंगे। और पहले गए तो आपको खड्डा दिखाएंगे वहां, है ना, उनका आवरण बाहर का वो दिखाएंगे, और दूसरी बार जाएंगे तो भी खड्डा ही दिखाएंगे, क्योंकि वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसकी परत पर प्रवेश कर सकते, ऊपर जा सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अंदर जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे और जिस लोक में जाते हो उस लोक की देवताओं की 100% पूजा नहीं करोगे, तब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा। इससे अंदर भी जीव है, चंद्रलोक में, सूर्यदेव, सूर्यलोक में, सभी अंदर उनके अनुसार भगवान अंदर जीव है। लेकिन हमको क्या पता, हमको तो पता ही नहीं अंदर, हमने कभी भागवत पढ़ा नहीं है। और वैज्ञानिक जो बोलते हैं रखते, हाँ हाँ हाँ, वैज्ञानिक, वो तो जीव है सामान्य। और भौतिक शक्ति से कोई व्यक्ति कोई ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकता भक्तों, कोई ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकता, असंभव है। ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो 5वां कदम पहुंचेंगे तब डिटेल में जानेंगे। भगवान विष्णु इसमें से प्रत्यक्ष लोक में तथा भगवान विष्णु इसमें से प्रत्यक्ष लोक में तथा प्रत्यक्ष जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न होती है। तो स्वर्गलोक में भी भगवान प्रकट होते हैं। किस रूप में हुए थे भगवान प्रकट, बताइए कोई। वामन हरे रूप। कृष्ण प्रभु। समुद्र मंथन के टाइम पे हुए थे भगवान। समुद्र मंथन है, वामन रूप में भगवान, अनेक भगवान प्रकट होते हैं। और ये सब ऊपर के लोग के भी लोगों को क्या देते हैं, अवसर देते हैं कि वो गुणगान करें मेरा और वापस धाम में है, उनको रुचि आए मुझ में, धाम में भगवान की कथाओं में रुचि आए। भगवान अपने मूल दिव्य अवस्थाओं को बदलते नहीं है। भगवान की जो मूल अवस्था है सच्चिदानंद, उसको कोई वो बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान सच्चिदानंद रूप है, पृथ्वी पर जाना है तो भी हार्ड मास का शरीर धारण कर लिया, नहीं। उसका स्वरूप कैसा होता है, सच्चिद आनंद होता है। वो अपनी अवस्था को कभी बदलते नहीं है भगवान। मतलब वो जो भी कार्य करेंगे वो दिव्य होगा, उनके शरीर जो है वो भी दिव्य होगा। अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अब देश काल समाज के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रकट कैसे होता है, कोई मुझे बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोल। जैसे राम भगवान प्रकट हुए थे प्रभु जी। हाँ, राम भगवान प्रकट हुए तो क्यों हुए थे। वो प्रभु जी मानव मानव का वो लेके प्रकट हुए थे, क्योंकि रावण को एक मानव ही मार सकता था। हाँ, तो एक परिस्थिति थी उनकी, कि भाई भगवान एक तो थे कि वो मर्यादा, मतलब
मनुष्य को अपनी पत्नी से कैसा संबंध रखना चाहिए, भाई से कैसा संबंध रखना चाहिए, पिता से कैसा संबंध रखना चाहिए, एक मित्र से कैसे रखना चाहिए, दुश्मन से कैसे रखना चाहिए, तो सब कुछ भगवान मर्यादा के द्वारा सिखाने आए थे, पहला। और दूसरी परिस्थिति क्या थी? दूसरी परिस्थिति ये थी कि रावण था। वो रावण मनुष्य को परेशान करता था, अपने भक्तों को परेशान करता था, और उनकी मृत्यु कैसी थी वो भगवान को पता। तो परिस्थिति सब कुछ देखकर भगवान उस रूप में प्रकट हुए, है ना। तो परिस्थिति के अनुसार भगवान आते। और कोई? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। वाम वाम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कलयुग के अंदर भगवान कलयुग की परिस्थिति देख के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और संकीर्तन। हाँ, वेरी गुड। है ना, कि कलयुग का एकदम पतित जीव हो चुका था और उनका उद्धार कैसे करे, है ना। मारने से कुछ होने वाला है नहीं, इसे लोग का उद्धार करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हरि नाम लेकर आए। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। दंडवत प्रणाम। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को ये मिला था कि वरदान की न वो रात में मरेगा न दिन में मरे, मतलब मृत्यु होगी उनकी हाँ, न। बहुत अच्छा। देखो, हिरण्यकशिपु जो है ना, उसने वरदान मांगा कि मैं रात को न मरूं, दिन को न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं। तो परिस्थिति भगवान को प्रकट करनी थी। अब ऐसी परिस्थिति भगवान को प्रकट करनी थी कि जिससे ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो भी रह जाए और हिरण्यकशिपु भी मर जाए। तो परिस्थिति के अनुसार, काल देश के अनुसार भगवान उसी समय प्रकट हुए और 6 बजे उनको मारा। न तो बाहर था न अंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सुन रहा हो, आप बोलिए। जब समुद्र मंथन करना था तो उसकी जरूरत पड़ी थी तो कछुआ अवतार हुआ भगवान का। हाँ, वेरी गुड। अब समुद्र मंथन हो रहा है तो नीचे से बैलेंस नहीं था। अब बैलेंस नहीं करेंगे तो समुद्र मंथन होगा नहीं, और समुद्र मंथन होगा नहीं तो अंदर से रत्न नहीं निकलेंगे, इन दोनों की फाइट बंद होगी नहीं। ऐसे भगवान ने परिस्थिति देखा, काल देखा। उसी समय भगवान ने क्या किया? अंदर कछुए के रूप में प्रवेश किया और कछुए को मंदिर पर्वत से धारण कर लिया। तो परिस्थिति से भगवान आते। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु वामन जी। अवतार प्रभु जी, वामन। हाँ, वामन अवतार। वामन अवतार हरे क्यों कृष्ण। क्यों हुआ था वामन अवतार? हरे कृष्ण प्रभु जी। शुकर अवतार, पृथ्वी जब गर्द में घुस गई थी तो उसको निकालने के लिए शुकर का रूप धारण किया। हाँ, वेरी गुड। अब पृथ्वी को निकलना तो पृथ्वी को कौन सूंघता है? हम्म। शुक्र प्रभु जी। शुकर, तो शुकर रूप लिया भगवान ने, है ना। केशव दीत शुकर रूप जय जगदीश हारे। फिर प्रलय जल में प्रलय जल में सत्यवत मुनि को बाहर निकलना था, अच्छा, तो भगवान ने किसका रूप लिया? मछली। मत्स्य अवतार प्रभु जी। मत्स्य अवतार मत्स्य। भगवान। मत्स्य मत्स्य अवतार। अवतार। मत्स्य अवतार। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अ, भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं है, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। अब देखो, मछली का रूप लिया तो ऐसा नहीं है ये मछली के रूप में भगवान, मतलब मछली में तो कितनी गंध आती है, सूंघना भी कैसा, मतलब दूर भाग, है ना। लेकिन भगवान मछली के रूप में आते तो भी भगवान का शरीर सच्चित आनंद ही होता है ना। क्या होता है? सच्चित आनंद। आप देखिए, वृषभ भगवान जब प्रकट हुए तो वृषभ भगवान भक्त, तो आप भागवतम का आप 5वां स्कंद पढ़ना, आगे बढ़ेंगे हम तब। तो 5वें स्कंद में लिखा है कि वृषभ भगवान एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य के रूप में आए थे भगवान। वो जब वो जब मल त्याग करते थे ना, तो मल मल से भी 10 किलोमीटर तक सुगंध आती थी, विचार कीजिए, है ना। ये है भगवान। तो भगवान जब आते सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं, मतलब ये भगवान ने वहां, वैसे उनको मल त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भगवान ने दृष्टांत दिखाया कि भगवान होते उसमें अंदर कोई मतलब है ही वस्तु नहीं होती है शरीर में, वो सच्चिद और आनंद से प्रकट होते हैं भक्त। तो इस तरह से भगवान देश काल पात्र के रूप में आते हैं। कभी नर नारायण के रूप में आते हैं भगवान। क्यों आते हैं? क्योंकि तपस्या करने के लिए, खुद तपस्या करेंगे, जीवों का उद्धार करेंगे और जीवों को भी सिखाएंगे तपस्या कैसे करनी चाहिए। तो भगवान हर परिस्थिति को देखकर प्रवेश आते हैं भगवान, और उनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है?
जीवों को कल्याण करना। भविष्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी, क्लेश में, दुख में जो संसार में जीव फंसा हुआ है, अविद्या में फंसा हुआ है, काम कर्म में फंसा हुआ है, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना, कहते कि श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन इति केचन, जब मेरे कथा का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, करिष्य इति केचन, मतलब वो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करके उनका उद्धार हो जाएगा। इससे भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं भक्तों। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीवों को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दिशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाले जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस दुख से पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। धाम की हमको जहां सुख है वहां की पता नहीं है, इसे भगवान आते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते जो समझाए कि भाई यहाँ सुख नहीं है, सुख कहाँ है, भगवान के धाम में, तो वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस वो संत भगवान के भक्त सब दिखाते हैं। तो भक्तों ऐसे ही इस प्रोसेस को हमको पालन करना चाहिए। भगवान खुद प्रोसेस देते या संत प्रोसेस देते कि इस प्रोसेस से अब भगवान के धाम में जा सकते हो, वहां दिव्य आनंद सुख प्राप्त कर सकते हो और शाश्वत जीवन जी सकते हो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कल आए वापस मिलेंगे सुबह और कल हम तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे और तीसरे अध्याय में हम भगवान के 24 अवतारों का श्रवण करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि।